कल जो क्वेश्चंस किए थे और फिर हमने HW भी दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क करके ही आए होंगे एक अच्छे स्टूडेंट और पंक्चुअल स्टूडेंट की तरह। अगर आप वर्क करके आए होंगे तो आज की वीडियो आपको और अच्छे समझ में आएगी। नहीं भी करके आए होंगे तो थोड़ा परसेंटेज तो कम रहेगा ही, लेकिन समझ में फिर भी आएगा। तो चलते हैं आज जो क्वेश्चंस कराएंगे उन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस के जो टाइप थे, अभी तक आपको क्या होता था कि क्वेश्चन में a की पावर n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पे सारा वर्क कर लिया। क्वेश्चन में जिस टाइप में भी कभी हो सकता है an यानी कि nth टर्म दे, यानी nवा पद देगा, तो फिर उसमें से आपका कुछ ना कुछ वेरिएबल जो बनाएगा, या तो a बनाएगा वेरिएबल, या तो n बनाएगा, या तो d बनाएगा। ठीक है, तो उस पे वर्किंग प्रोसेस कर चुके, सारे जितने टाइप के क्वेश्चन थे सब बता चुके और आपको आ भी गए होंगे, इतनी हम उम्मीद करते हैं आपसे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सीरीज हमको दी जाएगी। अभी सीखा कि कोई सीरीज में क्या होगा, कोई टर्म्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आज सीखेंगे कि अगर सीरीज दी होगी तो हम लोग उनका टोटल कैसे करेंगे, कैसे देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स बच्चों इतनी सी है कि प्रॉब्लम में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमारा कहीं पर 2 लिखा है, अब ये 2 के बाद मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5, 5 के बाद लिखा हुआ है 8, 8 के बाद लिखा हुआ है 11, 11 के बाद लिखा हुआ है, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। और सपोज ये हमारा 20 टर्म्स तक यानी कि 20 पदों तक जा रहा हो, 20 टर्म्स यानी कि 20 पदों तक जा रहा हो, तो हमसे कह दे बताओ प्लस करके कितना आएगा। अब या तो फिर हम सीरीज को पकड़े और 20 तक लिखते चले जाओ और ऐड कर ले, तो ये तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे, एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, यानी कि इनके योग का एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इस पे हम लोग वर्क करते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या जनरेट करेंगे, फॉर्मूला। चलिए, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलो आते शुरुआत करते हैं। पहले तो कोई आप एपी सीरीज मान लो हमारा कोई एपी है। पहला टर्म्स क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो पहला टर्म्स आप कहोगे सर होता है ए। दूसरा टर्म्स क्या होता है, तो दूसरा टर्म्स होता है सर हमारा ए प्लस डी, बिल्कुल ठीक बात। तीसरा टर्म्स क्या होता है, ए प्लस 2d, मतलब समझ गए, डी डी जोड़ते हुए टर्म्स बना लो। अब क्या करना है, लास्ट में जब जाओगे कितने टर्म्स लेने, तो जब सीरीज बना रहे हो तो ध्यान दो कि हम लोग n टर्म्स लेंगे। तो n टर्म्स लेंगे, तो n टर्म्स की बात हम अगर करें, n टर्म्स की बात अगर करें तो आपको पता है कि nth टर्म्स क्या होगा। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ना, a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा, ये फर्स्ट नंबर का टर्म्स, ये सेकेंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, और वो nth का। अच्छा, 3 टर्म्स अगर यहाँ लिखे हैं, तो अगर 3 टर्म्स हमको इसके खोलने हो, एक्सटेंड करने हो, तो क्या होंगे उस बात को देखो। इसके ठीक पहले क्या होगा, ठीक पहले ये होगा कि सर अगर 2d लिखा हो तो इसके ठीक पहले d होता है, मतलब इस नंबर से 1 कम कर दो, -1 कर दो। ऐसे ही इसमें जब 1 माइनस करोगे तो जरा देख करके बताओ कि क्या होगा। तो 1 जब इसमें माइनस करोगे सर, तो आपका मिलेगा a प्लस इसमें -1, तो ये हो जाएगा -1 -2, ये हो जाएगा इसका ठीक पहले का टर्म। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चलिए आपको दिक्कत नहीं हुई। इसके ठीक और पहले एक टर्म्स देख लेते हैं, चलो एक टर्म्स और एक्सटेंड कर लो। इसके ठीक पहले एक और कम कर लो, a प्लस n माइनस 3d। गलत तो नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने 3 टर्म्स शुरू के लिखे, 3 टर्म्स बाद के लिखे। सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया कि इनका टोटल करिए। इनका टोटल करने के लिए बीच में क्या लगाओगे सर आप, इसमें लगाओगे आप प्लस। क्या लगाओगे, प्लस। तो प्लस लगाने से हमारा क्या निकल आएगा, सम। हमने ये देखिए प्लस लगा दिया, तो प्लस लगाने से क्या सर आएगा, सम आ जाएगा। आप बोलोगे सम, ठीक है। इस सम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस सम को रिप्रेजेंट करेंगे Sn से। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हमको बताओ कि जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज को मतलब जैसे 2 + 3 है, तो इसका रिजल्ट आया 5। और अगर हमने 3 को नीचे आगे कर दिया, 2 के पीछे कर दिया, तो भी तो 5 आएगा। मतलब ये कि ऐड में सीरीज को उल्टी भी कर दोगे, मतलब 2 + 3 है, 3 + 2 कर दोगे तो आएगा तो 5 ही। बस इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि सीरीज को आप क्या कर दीजिए, पलट दीजिए।
सीरीज को क्या कर दीजिए आप, सीरीज को भैया पलट दीजिए। पलट देने का मतलब ये है कि ये चीज जो लास्ट वाले टर्म्स है इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो भी सम नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अभी आपको दिखाया हमने वही चीज। तो अगर हम लोग SN वही रहेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसको हमने चेंज कर दिया, तो लास्ट वाला पहले लिखो। क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 1d, बात समझ में आ गई। प्लस सेकेंड वाला फिर क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 2d, ठीक है। थर्ड वाला क्या आएगा, थर्ड वाला देखिए a प्लस n माइनस 3d होगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये लिखो अब लास्ट वाले a प्लस 2d, फिर इसके बाद a प्लस b, इसके बाद a, ठीक है बिल्कुल। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है जो आपको सामने दिख रहा है। इन इक्वेशंस को अगर जोड़ लें, अगर इन इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए सर। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो ये SN दो बार जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। बात बिल्कुल सही। इनको जोड़िए तो देखिए इस वाले टर्म्स से ये वाला टर्म्स जुड़ेगा, समझ रहे हो, इस वाले टर्म्स से ये वाला टर्म्स। तो जब जोड़ो तो देखो कितना आएगा, a और a कितना हो गया सर, 2a हो गया। फिर ये क्या लिखा, n माइनस 1d। तो आपको समझ में आया दोनों को जोड़ने पे क्या मिला। अच्छा, जब आप दूसरे टर्म्स को इससे जोड़ोगे, देखो ये पहला टर्म्स लास्ट वाले टर्म्स से, फिर सेकंड नंबर का टर्म्स सेकंड लास्ट से, सेकंड लास्ट तो ये था ना, तो बिल्कुल इनको जोड़ो। जोड़ोगे a और a कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे 2a हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर इनको जब जोड़ोगे तो b को मत ध्यान दो, इसके नंबर दो, n माइनस 2, और यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है ना, तो इसको ये बचेगा n माइनस 1, मतलब आपका बचेगा ये। आप सॉल्व करके देखिए। तो आप ये देख पा रहे हो कि हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा यही बन रहा है। देखिए ध्यान से, 2a प्लस n माइनस 1, दूसरे में भी बना 2a प्लस n माइनस 1, ये कांस्टेंट है यानी फिक्स है, हमेशा यही बनेगा, यानी कि यही बनता रहेगा। अब आप बोलोगे सर कितनी बार बनेगा, तो जितनी बार टर्म्स होंगे, कितनी बार टर्म्स होंगे तो n टाइम्स तक है, n टर्म्स तक आपने देखा था, तो मतलब यही सम्स कितने टाइम्स तक होगा, यानी n टाइम्स तक, यानी n बार। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, n बार तक ये रिपीट होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये अगर एक बार हो तो इसको ऐसे लिख दे, 2 बार हो तो इसको, अब जैसे 2 है तो 2 को 2 बार जोड़ोगे तो क्या आता है 4, या हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। अरे जैसे x प्लस एक्स करते हो तो 2x हो जाता है, 3 बार x लिखा हो तो 3x हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये कितनी बार है, n बार है, तो इसका मतलब है कि हम इसको शॉर्ट में ये नहीं लिख सकते क्या, ये n टाइम्स है, n इंटू और जो भी पूरा लिखा है 2a प्लस n माइनस 1d, बिल्कुल सही बात। अब ये बताओ, हमें SN चाहिए ना, इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, ये इंटू का 2 डिवाइड भेज दो, तो SN इक्वल टू क्या है आपका, n अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या लिखा है 2a प्लस n माइनस 1d। ये बात तो आपको समझ में आई। अरे सर आप फॉर्मूला बना लिए, बिल्कुल सही, आपका सर फॉर्मूला बन गया, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो। चलो इसका अब जो बच्चा अगर उसको ऐड कर करके सॉल्व करेगा तो ऐसे निकालेगा, लेकिन अगर इस फॉर्मूले पे रखेगा सीधे उसका आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, और भैया कैलकुलेटर से चेक कर लो कि यही आंसर आएगा कि सर उल्लू तो नहीं बना रहे हमको। देखिए तो इसमें क्या रखना है, n का मतलब कितने टर्म्स है, देखो 20 टर्म्स है, तो n की जगह रख दो 20, तो 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू, देखो 2 लिखा 2a, a का मतलब कौन सा सर, फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स कितना है हमारा 2 है, प्लस n माइनस 1, n का मतलब 20 माइनस 1, और d का मतलब कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ से इसको माइनस के 5 में 2 तो कितना बचा 3, यानी 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ रखा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये कितना होगा 10 डिवाइड किया ना, और ये कितना हो गया 4, ये तुम्हारा 19, और 19 3 जा 57, तो ये तुम्हारा 57, इसका हमने ऐड किया तो 57 और 4 कितना हो गया तुम्हारा 61, यानी कि 610। तो आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। तो समझ पाए, अगर फॉर्मूला ना होता तो आप कैसे इजीली सॉल्व कर लेते, आपको उतने टाइम्स टर्म्स लिखने पड़े क्या, नहीं लिखने पड़े। तो आपने ये देखा, सारे टीचर्स आपको सीधे फॉर्मूले बताएंगे कि भैया इनका सम ये फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया और आप भी सीख रहे, कोई टफ नहीं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन हम दे रखा है कि उसमें सीरीज दी गई है और कह रहा है कि बिना इस फॉर्मूले के करो। अब उसने कह दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, तो आप नहीं कर सकते हो, तब आपको यही प्रोसीजर यूज करना होगा, ध्यान रखें।
अच्छा, इससे एक फॉर्मूला और क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है देखो बताते हैं। इससे एक फॉर्मूला और क्रिएट होता है कि आप जानते हो, आप जानते हो कि यहां पर जो हमारा लास्ट टर्म्स होता है उसको हम ए एन भी कहते हैं। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। बिल्कुल सही। तो जब ए एन कह सकते हो तो हम ए एन को लास्ट टर्म्स भी तो बोल सकते हैं। इसका मतलब है एल का ये फॉर्मूला याद कर लो, ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर हम कहीं यूज करें तो ये ना कह देना बेटा ये सर ये क्या कर दिया, ये क्वेश्चन आप में से कोई नहीं करेगा। इस फॉर्मूले के यूज हम लोग बार बार करेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका एक यूज बहुत ज्यादा है। क्या यूज है, वो यूज ये है कि कहीं पर तुमको टर्म्स निकालने हो, डायरेक्ट तुमको टर्म्स नहीं पता होंगे, यानी ये दे देगा, लास्ट टर्म्स दे देगा, बीच में कितने टर्म्स है नहीं पता, तो फॉर्मूला लगाना, एक फॉर्मूला यूज कर लेना, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है, एन इक्वल टू कई टर्म्स निकालना हो फर्स्ट और लास्ट, तो आप लगाना एल माइनस ए, मतलब लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस कर दो। बिल्कुल सही। और जो डिफरेंस चल रहा हो, मतलब जिसको डी कहेंगे, उसको डिवाइड कर दो और कर दो प्लस वन, मतलब एक एक्स्ट्रा कर दो। तो इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, कितनी सीरीज में टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। ये बहुत यूजफुल है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। तो आप ये फॉर्मूला पढ़ गए, ये फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज एसएन का एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कौन सा देखो बताते हैं, ध्यान से देखो एसएन का फॉर्मूला क्या है। अच्छा जरा बताओ, 2a लिखा है, 2a को क्या हम a प्लस ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हो तो एक a को इसके साथ कंबाइन करो, क्या पढ़ोगे, a प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर एल के इक्वल है, तो उसको रिमूव करके एल लिख दो और ये ए बच गया। मतलब एसएन का फॉर्मूला दूसरा क्या बन गया, n/2, वहां से जो ए हटाया था वो, और बाकी बचा हुआ वो एल के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो हम इतना लंबा सब क्यों लिखे, एल लिख दें। तो दूसरा फॉर्मूला एसएन का ये आ गया। ये फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, फिर से देख आपको रिपीट करा रहे हैं। एसएन के फॉर्मूले में एक एसएन का फॉर्मूला प्रूवमेंट भूल जाना तो भूल जाना, फिर क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसमें आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि एसएन का एक फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी, एक ये फॉर्मूला आज हम लोग इस पे वर्क करेंगे। दूसरा एसएन का दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस एन। अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स दिया है तो ध्यान रखें कि एल का यूज करें, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला मत लगाएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, if the sum of first 14 terms of an arithmetic progression is 1050 and its first term is 10, then find its 20th term। ठीक। अच्छा आपको बता दें कि पहले अगर आप पढ़ चुके हो इस टॉपिक को तो आप पहले क्वेश्चन खुद से करें, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नोट करके उसको सॉल्व कर लें और फिर हमारे लगाए हुए सोल्यूशन से मैच करा लें। नहीं आता तो फिर तो आपके लिए हेल्प के लिए हम हैं, पहले खुद से प्रयास करें। अब देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब बोला कि जो 14th टर्म्स है उनका सम। अच्छा कितने टर्म्स का, 14 टर्म्स का। तो भैया ध्यान रखना, nth टर्म बोले तो an और कहीं सम लगा दे, योग लगा दे तो फिर हम sn। तो s14 बोला है उसने, कितना बोला, कह रहा है कि s14 जो है 1050 है, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करो। प्रथम पद मतलब ए तुम्हारा कितना है 10, और हमें क्या निकालना है 20वां पद, बिल्कुल सही। हमें A20 चाहिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि A20 का मतलब कितना हुआ, A प्लस 19D। तो भैया क्या कौन कौन सा वेरिएबल ला के देते, कहोगे आप A दे दो सर, हमको D दे दो, तो हम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके आंसर बता देंगे आपको, बिल्कुल सही। तो A तो है ना 10, तो वो रख दो। तो क्या चाहिए, D चाहिए। तो चलो अब D के लिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा चीजें, तब तो बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। तो देखो इसमें आते हैं हम लोग, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले S14 का फॉर्मूला खोलेंगे ना। 14 का खोलो तो SN का फॉर्मूला तो अभी लिखा है ना, क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है, आपने बताया सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी, और इक्वल में कितना है 1050, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए। आप देख पाए यहाँ पर कि यहाँ पर n की जगह कितना रखा है 14, यहाँ पे n होता तो 14, तो सिंपल सी बात है n जहां दिख जाए वहां 14/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू भी है ना आपके पास,
10 और प्लस n कितना है 14, 14 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू हमें तो निकालनी है, सब दे देगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इक्वल 1050। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 7, ये 7 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, तो भैया डिवाइड में कर दो, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 20 और प्लस ये तुम्हारा कितना हो गया 13 इंटू डी और ये तुम्हारा उधर 7 से डिवाइड दे दो, तो 7 से डिवाइड दे दो आप सब। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 20 उधर जाएगा माइनस का, तो डिवाइड करो ये 13 इंटू डी और जैसे हमने डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 3 बचा 7 5 जा 35 0। अब 20 प्लस का उधर गया माइनस का, ये बात तो आपको समझ पाएगी। अब ये लिखा है आपका 13 इंटू डी और ये माइनस किया तो 130, अरे ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, सीधे डिवाइड मारो 10 टाइम्स, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 10। अब तो प्रॉब्लम नहीं, आपने कहा ए दे दो सर और डी दे दो, हम A20 बता देंगे, तो भैया बताओ आप फटाक से, a प्लस 19d और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, a की वैल्यू तुम्हारी है 10 और प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू भी 10 निकली, वो भी हमने पुट कर दी। बॉड मास कहते हैं पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, यानी कि 190 और ये तुम्हारा कितना हो गया 200, तो आपका A20 आ गया 200, तो इसी ऑप्शन को चूज करिएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी कौन सी है 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ओके, तो क्वेश्चन में उसने कहा कि आपकी एक एपी गिवन है और उस एपी में जो सीरीज है, सीरीज क्या है, सीरीज है सर 24 और क्या है 21 और क्या है 18, ठीक है, और कह रहा है कि कितने टर्म्स लेने चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स टेकन, तो कितने टर्म्स लेने चाहिए। तो सपोज हमने मान लिया n टर्म्स लेने चाहिए, नहीं पता तो मान लेते n टर्म्स लेने चाहिए, ताकि उनका जो सम आए SN आए वो 78, यानी सम कितना हो 78। तो उसने इतनी हिंट दे दी कि उसने कहा कि जो इसका SN आएगा वो 78 आएगा, बिल्कुल सही। तो हमने कितने टर्म्स लिए, हमने लिए n टर्म्स, अब n ही नहीं पता हमको, तो उसने कहा बताइए कि n कितना होगा, n निकालना है। अच्छा बताओ, सीरीज देख के आपको एक चीज तो समझ में आ गई, SN की बात ये बोली, ठीक है, हम यहाँ से a तो निकाल सकते हैं ना, a कितना है, a तुम्हारा 24, बिल्कुल सही। आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो d आएगा बाद वाले पहले वाला माइनस करो, 21 माइनस 24 सर कितना आएगा आपका, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये a है और d की वैल्यू ये है, a और d का यूज करके आप फॉर्मूला लगाइए। जैसे ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले पे देखिए ध्यान से, SN का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला को n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d और इक्वल में तुम्हारा 78। कितनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही, आपने कहा सर बिल्कुल आ गया। अब इसमें n की वैल्यू हमको निकालनी, तो n/2 ऐसे रखा, 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 24 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और फिर d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू है हमारी -3 और इक्वल में कितना है 78 है। अब ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व ये करेंगे कि बाहर n/2 लिखा रहने दो, n/2 और ये ब्रैकेट में देखिए ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 48। ओके, अब यहाँ -3 का मल्टीप्लाई तो इससे हो गया तो माइनस का 3n हो गया, इससे करो तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया सर, इक्वल में कितना हो गया 78। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 48 और 3 कितना हो जाएगा सर, तो n/2 हमारा 48 और 3 तुम्हारा हो जाएगा 51 और माइनस का कितना होगा सर 3n और इक्वल में कितना होगा 78। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए n का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से उधर डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कहीं भी आप कोशिश ये करें कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल न बन पाए, क्या ना बन पाए, फ्रैक्शनल न बन पाए। तो इसमें देखिए फ्रैक्शनल से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल से बचने के लिए 2 को उधर भेजा, तो देखो n को, तो ये n हो गया तुम्हारा 51n। ओके, फिर ये तुम्हारा कितना हो गया माइनस का 3n²। ओके, ये उधर मल्टीप्लाई होगा 78, देखिए 8 2 जा 16, 1 कैरी हो गया, 7 2 जा 14, 115, यानी कि 156 हो गया आपका। अब सबको उधर ले जाइए, सबको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3n², बिल्कुल सही। फिर ये माइनस का 51n, बिल्कुल सही, ये प्लस का 156, ओके, ये कल 0। अब प्रॉब्लम आ गई, अगर कुछ देखो 10th क्लास में एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको सॉल्व जिन्होंने वो पढ़ चुके हैं तो उससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है सर तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, कॉमन कुछ अगर मिल रहा हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो।
हमें देखो 3 कॉमन मिला है, 3 कॉमन आप ले लीजिए इजीली, कॉमन मिल गया। यहाँ पे कितना बचेगा 17 है, यहाँ पर कितना बचेगा 3 से डिवाइड दे दो, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और इक्वल में 0। ये मल्टीप्लाई विद डिवाइड में, तो आपके पास क्या बना n स्क्वायर माइनस का 17 एन प्लस का 52 और इक्वल में कितना हो गया 0। सर इसके कर लीजिए फैक्टर। फैक्टर करने का तरीका बहुत आसान से बता दें, अगर कभी भी इसके बगल में कोई नंबर ना हो तो डायरेक्ट निकालने का आपको तरीका सिखाते हैं, सीखोगे आप। देखिए क्या करो कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 52 और उनको हम ऐड करें। यहां से देखो ऐड करेंगे तो 17 आएगा, तो सर ढूंढिए, फैक्टर कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है। वैसे आपको पता होगा 13 4 जा 52 होता है और 13 और 4 कितना होगा 17। तो हमें ये समझ में आ गया, एक आ गया 13, एक आ गया 4, तो n इक्वल देखो वैल्यू लिखो, एक आया 13 सर और एक कौन सा आया 4 आया। अच्छा दोनों को जब माइनस माइनस होंगे तभी तो माइनस 17 आएंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब ऐसे लिखने के बाद तुरंत उसके साइन बदल दो, साइन मतलब माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस, तो आंसर क्या आ गए 13 और 4, यानी कितना आया 13 और 4। अब कुछ आंसर्स में इसके जो डबल आंसर है इसकी थ्योरी पूछता है, कहता है कि बताइए इसका क्या रीजन है कि 13 और 14 4 कैसे आ जाएंगे, कैसे पॉसिबल होगा सर कि इसके 13 टर्म्स को ऐड करें तो भी हमारा इतना ही आएगा सब 78, और समझ रहे हो मतलब 4 टर्म्स हम ऐड करेंगे, एक टर्म्स और होगा तो उनका भी ऐड 78, और हम 13 तक चले जाएंगे तो भी उनका टर्म्स कितना होगा, उनका टर्म्स हमारा होगा 78। तो दो आंसर कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आंसर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ जो टर्म्स हो इतने टर्म्स का तुम्हारा सम, यहाँ पे कोई भी टर्म्स होगा, आप सॉल्व 3 कम हो रहा है ना तो ऐसे निकाल लो, 18 में 3 यानी 15 होगा, तो आप इन टर्म्स को ऐड करो, इन टर्म्स को ऐड करो 78 आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, 78 आएगा। लेकिन आगे वाले भी यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव है, तो जो अगले यानी कि ये कितने टर्म्स है बोलो यहाँ तक सर ये हमारे 4 टर्म्स का सम है ठीक है। अब जो अगले टर्म्स रहे होंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि 13 का भी उतना ही आ रहा है 4 का भी उतना ही आ रहा है, तो अगले यानी कि 13 टर्म्स मतलब 4 हटा दिए, तो अगले यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी टर्म्स रहे होंगे उन टर्म्स का सम जो आया होगा वो सर 0 रहा होगा। कितना रहा होगा 0। हो सकता है कि कहीं पर आया हो प्लस का 13 और कहीं पर आया हो माइनस का 13, कहीं पर आया हो प्लस का 13 कहीं पे माइनस 13, तो वो आपस में 0 कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो प्लस माइनस होके बैलेंस करके 0 बना रहे हैं, मतलब इतने टर्म्स का सम 0 रहा होगा। तो जब कोई भी 4 टर्म्स जोड़ेगा तो भी 78 और यहां से लेके वहां तक जाएगा तो भी 78। क्यों, क्योंकि इतने का तो सम तो 0 ही रहेगा ना, तो इसलिए डबल आंसर इसलिए आ रहा है। रीजन समझ में आ गया, आयोग समझ में आ गया होगा। तो एन की 2 वैल्यू आएंगे 13 और 4, ठीक है। 2 के आंसर आ रहे हैं क्योंकि 4 टर्म्स का सम 78 और नेक्स्ट यानी कि जो आपके नेक्स्ट जो 9 टर्म्स होंगे उनका सम कितना रहा होगा 0, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ये आप आंसर में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, चलिए समझ में आ गया होगा आपके। आज क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग टाइप के हैं, परेशान बिल्कुल ना होइए, रिवीजन करिए बार बार। और ऑप्शन भी टीचर से स्कूल में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, तो क्या होता है नहीं समझ में आया तो दोबारा टीचर को हम परेशान करना उचित नहीं समझते या पूछते ही नहीं। यहाँ तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं समझा दोबारा फिर से वीडियो को बैक करिए और थोड़ा सा और फिर से देख लीजिए, जितनी बार हो उतनी बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 3rd पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन पे देखिए, 3rd क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। बिल्कुल सही, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमें सम निकालना है यानी कि 6 से जितने भी डिविजिबल हैं, यानी कि 6 से विभाजित होने वाले, 6 से डिविजिबल वाले, आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स यानी पॉजिटिव संख्याओं का हमें टोटल निकालना है। अच्छा, किससे विभाजित होने वाले, 6 से विभाजित होने वाले, तो 6 से विभाजित होने वाले आपको सारे नंबर लिखने हैं, ठीक है। कितने, फर्स्ट 40, तो फर्स्ट 40 तो पहला क्या आएगा, पहला क्या आएगा ये तो आपको पता ही होगा सर, पहला होगा 6, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 12, तीसरा क्या होगा 18, अरे 6 ऐड करते जाइए अपने आप मिल जाएगा। ऐसे हमको कहां तक जाना है, वो कह रहा है कि 40 टर्म्स, कितने टर्म्स 40 टर्म्स यानी कि 40 टर्म्स यानी 40 पदों तक, 40
पदों तक जाना है। ये ना कंफ्यूज करना, वो जो लास्ट वाला 40 नहीं, 40 तक जाना है। जैसे 3 हो गए तो 40 तक जाना है, यानी कि ये n है। ये क्या है? ये सर आपका, ये आपका n है। ये क्या है? ये आपका a है। और जो डिफरेंस होगा यानी कि 12 माइनस 6, ये 6 आपका d होगा। इतनी बात समझे? चलो लिख लेते हैं इसको आराम से जल्दी से। a कितना है आपका? a 6, d कितना है आपका भैया? माइनस किया 6, n कितना है? ये हमारा 40। क्या कह रहा है? इनका सम निकालो। तो सम निकालो तो क्या दिक्कत है? निकाल के दे दो। सम का फॉर्मूला, एसएम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। जो फॉर्मूले निकाल चुके हैं n का बस a एक्स्ट्रा होता है, ध्यान रखिए। चलो रखो s, n की जगह कितना? 40, यानी s 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी? 6 प्लस n की वैल्यू कितनी? 40 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी? 6। क्लियर ना? अब सॉल्व करिए। इसको डिवाइड दिया तो कितना बचा? 20। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये 12 हो गया। ये कितना हो गया आपका सर? आपका हो गया 39 इंटू 6। मल्टीप्लाई करो फटाक से। 20, ये तुम्हारा 12। अब मल्टीप्लाई किया, 9 6 कितना हो गया? 54। 4 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया आपका? 5 सॉरी कैरी। तो 6 3 18, 18 और 5 आपका 23। तो ये आपका आंसर। अब इसमें क्या करोगे? इसमें मल्टीप्लाई करोगे। इसमें पहले ऐड करो तो 4 2 कितना हो गया? 6। अब ये कितना हो गया? 4, तो ये 246। अब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 पहले लगा लीजिए, और 6 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 2 8 1 9 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो 4920। ये 40 टर्म्स का क्या आया सर आपका? ये आया आपका, इसका सम आ गया। क्लियर? तो ऑप्शन में दिया ही होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, समझ में तो आ गया होगा आपके। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 3rd तक हो चुके हैं आपके क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 4th पे आते हैं। तो 4th क्वेश्चन रीड करें। 4th क्वेश्चन में लिखा क्या है उस बात को देखें। 4th क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। ठीक, 0 और 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि विषम संख्याएं होंगी, उन सब का हमें टोटल चाहिए। बिल्कुल चाहिए, अगर आपको चाहिए तो हम देंगे। देखिए 0 और 100 के बीच में ऑड नंबर्स, ऑड ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी विषम ऐसे संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती, यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होती। तो हम लोग 1 से शुरू करें। पहला नंबर क्या होगा? पहला तो सर हमारा 1 होगा, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या होगा सर? हमारा 3 होगा, क्योंकि 2 इवन में आ जाएगा, यानी सम संख्या में आ जाएगा। फिर 5 होगा। ऐसे करते करते हमें कहां तक चाहिए? 100 तक। तो 100 तो तुम्हारा कैसा आ जाएगा? 100 आ जाएगा तुम्हारा इवन नंबर पे, यानी कि सम। तो इसके पहले आ जाओ, यानी 99। इतनी बात तो क्लियर होगी, बिल्कुल सही सर। अब हमें क्या करना है? इनका सम चाहिए। क्या चाहिए? सम। अब ध्यान दो, हमने कहा था, क्या कहा था कि जब भी फर्स्ट और लास्ट टर्म्स दे तो एसएन का छोटा वाला फॉर्मूला लगाना। कैसे? आपके पास ए है, बिल्कुल है। आपके पास एल है, 99 बिल्कुल है। तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला नहीं जानते। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। फिर आपको हो गया सर चीटिंग हो गई, एन तो हमारे पास है ही नहीं, क्या एन इसको रख दे? नहीं बेटा, वो लास्ट टर्म्स है, कितने नंबर पे आ रहा है ये नहीं पता है। ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, ये थर्ड पे, तो ये कितने पे आ रहा होगा ये हमको नहीं पता है। तो ये नहीं पता है, तो इसका एक हमने तरीका बताया था। क्या तरीका है वो देखो। तो पहले बेटा आप एन निकालो। एन का फॉर्मूला याद है? इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब एल माइनस ए, और जितने का डिफरेंस हो यानी डी से डिवाइड कर दो, और एक कर लो एक्स्ट्रा, सीधे निकल आएगा। देखो दिखाते हैं जादू आपको। यानी 99 में हमने क्या माइनस किया? 1 को माइनस किया, और कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस है आपका 2 का। 1 में 2 ऐड किया ना, अरे निकाल लो डी भैया। 3 - 1 2 आ गया, इतना तो कर ही सकते हो। तो भैया 2 से डिवाइड और प्लस 1। बताओ 91 में 1 गया, कितना बचा? 98। 98 में डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा? 49, और प्लस 1 कितना हो गया? 50। एन कितना आ गया? 50 आ गया सर। अब तो कर सकते हो 50/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू कितनी? 99। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 25, और ये तुम्हारा कितना हो गया? 100, और इनको सॉल्व करोगे 2500। 2500 आपका कितने टर्म्स का आ गया सम? कितने टर्म्स से सर? 50 टर्म्स से। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर ना? तो ये इससे इजी आपको मेथड मिलेगा नहीं, आप ध्यान देखिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम
अब आगे क्वेश्चन में, अब याद करो क्वेश्चन में जब हम फॉर्मूले की क्रिएटिंग बता रहे थे तो पहले तो बोल रहे थे कि सर फालतू में ये सब मेहनत करा रहे हैं। अब क्वेश्चन आ गया, और जिन्होंने फॉर्मूले का क्रिएशन नहीं पढ़ा है, यानी कि फॉर्मूले को बनाना नहीं सीखा है, वो इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो बाद में आपको पछताना न पड़े, इसलिए रेगुलरिटी से डेली क्लास देखते जाइए। और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पेपर हाथ में आएगा तो आपको वहां कंफ्यूजन ये होगा कि और वाला छोड़ें कि उसको भी करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ, देखो सीरीज क्या दी गई है, सीरीज हमको दी गई है सर 2 दी गई है प्लस, और अगली सीरीज क्या है 3 होल नंबर 1/4, फिर और क्या दिया गया, और दिया गया हमको 3 होल नंबर 1/4 तो लिख लिया, फिर अगला क्या है 4 होल नंबर 1/2, और इसका हमें सम करना है कितने टाइम्स तक, 20 टाइम्स तक, यानी 20 पदों तक, 20 टर्म्स तक, इतने तक 20 टर्म्स तक करना है। कैसे करें, और बोल दिया कि फॉर्मूले का यूज बिल्कुल मत करना, नहीं करेंगे सर। फिर कैसे करोगे, आते हैं, जो तरीका उसमें किया था वही करना। मान लो ये तुम्हारा SN है, क्या है SN है। अगर ये SN है तो लास्ट के जरा कुछ टर्म्स तुमको निकालने होंगे, लास्ट के तुमको कुछ टर्म्स चाहिए, हमने बताया था ना 20 है, 3 टर्म्स ये दिख रहा है, लास्ट के कुछ टर्म्स निकाल दो। चलो लास्ट के कुछ टर्म्स निकालते हैं, पहले लास्ट का टर्म्स होगा क्या वो बताते हैं। तो जो लास्ट टर्म्स निकालोगे, लास्ट टर्म्स है तो पूरे 20, लास्ट टर्म्स कैसे निकालोगे, तो पहले L की जरूरत पड़ेगी। L कैसे निकालोगे, L का फॉर्मूला आपको बताया था A + n-1D, ये होता है सर। चलिए अब यहाँ देखिए A की वैल्यू कितनी है, यही है ना फर्स्ट टर्म्स, चलो 2 प्लस n कितने टर्म्स है, अभी लिखा था 20 टर्म्स तक, तो 20 - 1, और D डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा। अगर डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, चलो ऊपर निकाल देते हैं, D = इसमें से इसको माइनस करो, 3 होल नंबर 1/4 माइनस का 2। जब इसको माइनस करोगे तो इसका सबसे आसान तरीका तुमको बताते हैं, 3 में 2 माइनस कर दो, कितना बचा 1, तो 1 होल नंबर 1/4 इजीली। पहले कुछ लोग इसको फ्रैक्शनल बनाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर ऐसे इतना आ जाएगा। अच्छा इसको कन्वर्ट कर सकते हो ना, 4 × 1 = 4 और 1 5/4, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 5/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो L = कितना हो गया 2 प्लस ये कितना हो गया 19, और 19 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 95/4, ये आपका L आ गया। ठीक है, L आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कर लो। इसमें आवाज में कोई दिक्कत है, देख लो एक बार, चेक कर लो आवाज आ रही, चलो। अब इसमें देखो क्वेश्चन में आपने क्या किया कि क्वेश्चन में आपने ये 95.4 किया, इसको एलसीएम लिया तो एलसीएम कितने में आ जाएगा, 4 × 2 = 8, रेट ये 103/4, ये आपका आ गया L। यानी सर आपको पता चल गया कि लास्ट टर्म्स कितना होगा, तो लास्ट टर्म्स आप बता सकते हो कि सर लास्ट टर्म्स हमको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, कितना आया 103/4। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, जब भी फॉर्मेशन कराया उसमें बताया आपको कि शुरुआत के 3 टर्म्स और लास्ट के 3 टर्म्स हमको चाहिए कंपलसरी। अच्छा डी देखो, डी को थोड़ा चेंज करो, ये कितना लिख सकते हो, इसको 5/4 लिख सकते हो। इतना इसका मतलब ये है कि जब हमको आगे बढ़ना है तो ये ऐड करते रहना है, और जब पीछे से चढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा इसके पहले वाला टर्म्स कौन सा होगा, जरा इसमें देखो, बेस सेम है ना, अगर आधार सेम होता है तो ऊपर माइनस कर दो, 103 यानी 103 में 5 माइनस करोगे कितना आएगा सर, तो आपका आएगा कितना 98, यानी कि ये आएगा 98/4। ये बात समझ में आई। एक टर्म सर और लिख लो, बहुत कृपा होगी आपकी। जरा 98/4 में से 5/4 माइनस करो तो आपको कितना बचेगा 93/4। इतनी बात समझ में आ गई। चलो बिल्कुल ऐसे होंगे, तो आपको ये SN और L निकालना आ गया बिल्कुल पूरी तरह से। अब आप क्या करोगे, इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो तुम्हारा SN है, इसी SN को पलट करके एक बार लिख लो तो भी कोई फर्क, रिजल्ट वही रहेगा। तो जब इसको लिखोगे तो देखो 103/4। एक काम और कर लो, आसान रहेगा आपके लिए कि
इसको फ्रैक्शनल से उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू देखो ये 2 लिखा है, 4 3 जा 12 1 13/4, ठीक है। फिर इसको 4 2 जा 8 1 9/2, फिर इसको डॉट 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 93/4 98/4 प्लस 103/4। इतनी बात समझ में आई। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, इसके बाद क्या करोगे, इस सीरीज को चेंज करो। अच्छा ये एल वाला आ गया, एल की कैलकुलेशन तो आप देख लिए, नोट कर लिए होगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो एल आपको ऐसे निकालना, दिखा भी देना एक तरफ साइड में। अब आप इनको ऐड करोगे, क्या करोगे, पहले पलट लो, जब पलट लोगे चेंज करोगे तो वो लास्ट वाली चीज आगे लिख लो, 103/4 प्लस दूसरा क्या है, दूसरा है 98/4, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या लिखोगे, ये 93/4 तीसरे टर्म्स, और डॉट 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 ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये देखो थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे लिख दो, 9/2 प्लस 13/4 प्लस 2। इसको पलट देना, पलटते समझ तो ये पीछे ये आगे आ जाएगा। इसके बाद ये इक्वेशन तुम्हारी सेकंड होगी। बिल्कुल सर समझ गए। अब आप क्या करो, जो आपकी दोनों इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कर लो प्लस। भैया दोनों को करेंगे प्लस, तो ये एस एस कितना हो गया आपका 2SN, ठीक है। फॉर्मूला यूज कौन सा, अब आप कहोगे कि एल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया सर। अरे आप उसमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हमें सम का फॉर्मूला यूज नहीं करना। सम का मतलब है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, वो वाला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस n। इन दोनों फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे बस। अब देखो जब ऐड करोगे तो इससे इसको ऐड करो, एलसीएम लो जरा। चलो लिख लेते हैं एक बार, एक स्टेप में लिख लेते हैं। मतलब ये कि जब इनसे इसको ऐड करोगे तो ये 2 प्लस 103/4। और हमने हमेशा बताया, जो प्रूवमेंट देख लो एक बार, कि जो इसका सम आएगा वही दूसरे टर्म्स को जोड़ने पे आएगा, वही तीसरे पे। तो आप कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, सेम टू सेम वही आंसर आना है जो यहाँ पे आएगा। आप चाहो तो एक एहसान कर दो, वैसे कॉपी कर दो, 13/4 प्लस 98/4। फिर ठीक है, तीसरे में क्या आएगा, 9/2 प्लस 93/4। ओके, डॉट डॉट डॉट, उसको भी वैसे लिख सकते हो। कितने टाइम्स तक है ये तो पता है ना आपको, 20 टर्म्स तक, यानी कि 20 पदों तक है। चलिए इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ टप लग जाए तो यहाँ तो कर सकते हो। 98 और 13 कितना होगा, 98 और 13 आप करोगे तो 111/4, यही इसका भी आएगा, 4 2 8, और इसमें तो ये आएगा 111/4। यही सम्स इसका आएगा 111/4, यही सम्स इसका आएगा 111/4। आप करके देखो कितने टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक, यानी 20 पदों तक। इतनी बात समझ में। अब जब एक बताओ, ये रिजल्ट फटाक से बताना कि अगर हम लोग x को 2 बार ऐड करते हैं तो क्या लिखते हो, 2x, 3 बार तो 3x, 4 बार तो 4x, तो कितनी बार, 20 बार सर। तो हम लिखेंगे 20x, x ना लिखो, x क्या है यहाँ 111/4। तो 4 से ये सर कट गया, कितने टाइम्स कटा, 5 टाइम्स। 5 का तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यानी कि आपका 2SN इक्वल आ जाएगा 5 5 5, और ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड में अपॉन 2। तो सर आपका SN आ गया। आपने कहा था सम, देखो हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, प्रूवमेंट से ही सारा सॉल्व किया। बात समझ में आई, अच्छे से इसको नोट कर लो, और ऐसे ही बोर्ड में आपको करना। बस एक काम और कर देना कि एल जो हमने रेस कर दिया उसको ऐसे पहले लगा लेना, ठीक है, वो दिखाना आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जब करना होता है एक स्टेप दिखाने होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, 6 पे लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, तो देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बिल्कुल सही, मतलब ये कि हमको सम निकालना है। किसका सम निकालना है, दिया गया यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो पहले मान लो कि उस टर्म्स का जो फर्स्ट टर्म है वो a, और कॉमन डिफरेंस मतलब प्रथम पद a है और सार्वंतर जो है वो d है। इतना तो हर क्वेश्चन मान के चलो। तो एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब उसने कहा कि जो हमारे फर्स्ट 7 टर्म्स हैं उनका सम जो है 49 है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला। देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर बोला कि प्रथम 17 पदों का योग, मतलब कि S17, ऐसा बोला। ये जो है ये 289 है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग, मतलब कि आपको ये निकालना है SN की वैल्यू। बिल्कुल सही।
अच्छा ये बताओ एसएन निकालने के लिए जरा फोकस करो क्या क्या होना चाहिए। तो आप कहते हो सर एसएन का फॉर्मूला तो हमने आपने बताया था कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला आपने बताया। तो यहाँ पे हम आपको क्या दे दे, देखो n तो चाहिए, n तो वही है क्योंकि उसने n पदों का योग कहा है ना, तो n की जगह n ही रखना है आपको। यहाँ भी तो a दे दें और d दे दें, बस केवल ये दो चीजें चाहिए। तो जितने वेरिएबल मतलब जितने तुम्हारे चर होते उतने ही अगर चाहिए तो उतने इक्वेशन बना के देगा। देखो दो दिए उसने, एक से a निकलेगा एक से b निकलेगा। चलो लगाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आओ, पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इस क्वेश्चन में S7 इक्वल 49, तो फॉर्मूला क्या होगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 और d और इक्वल में 49। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, ये कितना 7, अच्छा उसे 7 से कैंसिल कर ले क्योंकि बाहर है, तो 7 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स से 7 टाइम्स में सर। और ये डिवाइड का चलो रखा रहने दो, तो 1/2 और क्या है ये हमारा 2a प्लस 6d। इतनी बात समझ में आई, ये 7 हो गया। अब चाहो तो 2 डिवाइड में तो दोनों से डिवाइड कर दो, तो इससे कैंसिल किया तो a बचा, इससे किया तो 3 बचा, तो 3d इक्वल कितना हो गया 7। ये इक्वेशन सर फर्स्ट बनी, बिल्कुल सही। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, अब इसको जरा सॉल्व करके दिखा दो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 17 का फॉर्मूला सर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d, यही फॉर्मूला होगा। अब इसके बाद ये तुम्हारा 289, बिल्कुल क्लियर। 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तुरंत काट दो, उसको लिए मत घूमो, तो ये 17 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा 1/2, ये कितना है 2a प्लस ये तुम्हारा 16d और इक्वल में सर 17 हो गया आपका। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब 2 से डिवाइड दो, इसको भी करो तो ये a बचा, इसको डिवाइड दिया तो भैया 8d बचा, इक्वल में क्या हो गया 17। तो ये इक्वेशन तुम्हारी सेकंड होगी। अब जरा दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, तो ये तो हमने कल ही आपको बताया। आप एक काम करो कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। हम क्या कर दें, सेकंड में फर्स्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें। यानी यहां लिख सकते हो लैंग्वेज, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट। तो ऐसा लैंग्वेज लिखने के बाद इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे। तो जब घटाओगे तो घटाने चीज को नीचे लिखो, इसके a लिखा प्लस 3d लिखा और इक्वल में 7 लिखा। जब माइनस करोगे तो आपको बताया साइन बदलते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, साइन बदल गए। अब देखो प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसल सर, कैंसल हो गए। तो ये 8d में 3d का कितना बचेगा आपका, बचेगा सर हमारा 5d। और 17 में 7 गया तो कितना बचा सर हमारा 10। अब 5 से उधर डिवाइड दिया तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू 2 आ गई। बात सुनिए, गुणे वाली चीज उधर भाग में चली गई। d की वैल्यू d तो निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए a, तो भैया d की वैल्यू यहाँ रख दो। तो d का मान यहाँ रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ d। तो जब ये रखोगे तो क्या है आपका a प्लस 3d इक्वल 7। तो ये a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल कितना हो गया 7। 3 2 जा कितना हो गया सर 6 इक्वल 7। ये प्लस को द माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 बचेगा। तो आपको a पता चल गया, d पता चल गया, प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा, अब तो आंसर आएगा सीधे। आंसर आएगा तो आंसर में लिखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, यहाँ पे रखेंगे। तो Sn का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो n की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर 2, a की वैल्यू 1 का करोगे मल्टीप्लाई तो उतना ही रहेगा, प्लस n हमें कोई सॉल्व नहीं करना, d की वैल्यू तुम्हारी 2, तो जरा मल्टीप्लाई कर दो n/2, ये तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई किया 2n, ये हुआ माइनस का 2, ये 2 से 2 उड़ गया कट गया। अब इसमें देखो ये मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर और अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब Sn आ गया आपका n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ आई। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है लेकिन आप समझिए ध्यान से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आराम से इसको नोट कर लीजिए और इसको लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हमें एक एपी दी गई, एपी दी गई और उस कह रहा है कि एपी का हमें सम निकालना है, योग निकालना है। तो बेटा देखो फॉर्मूले हम एक ही यूज कर रहे हैं सम वाला, और उसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन होंगे। फॉर्मूले पे जब क्वेश्चन होंगे तो फॉर्मूले का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5 प्लस 11, क्वेश्चन क्या है 5 प्लस 11 प्लस हो गया 17 प्लस डॉट डॉट डॉट
और क्वेश्चन लास्ट में है 179 और कह रहा है टोटल करो। कौन सी बड़ी बात आपसे कह दी। पहले तो आप जब भी फर्स्ट एंड लास्ट देगा तो हमको पता ही है कि Sn इक्वल हम लगाएंगे n/2 और a प्लस एल। अब सारी चीजें उठा के लाओ पहले, जब हो जाएगा तब इस फॉर्मूले पे रख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखो आप कहोगे कि सर a चाहिए, तो a तो हमारे पास 5 है फर्स्ट टर्म। फिर कहोगे सर हमको चाहिए l, तो l भी हम निकाल लेंगे। l कितना है, l हमारा 179, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हमको ये n चाहिए। फिर वही प्रॉब्लम, जब n निकालना हो तो उसके लिए d निकाल लो पहले। d कैसे निकालोगे भैया, माइनस कर दो। 11 माइनस 5 कितना बचेगा आपका 6। तो अब आपके पास ये तीनों चीजें, तो हम लोग n निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे, n का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को माइनस करो। अब बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, l माइनस a/2, मतलब 179 में 5 को माइनस किया, कितना बचा, तुम्हारा बचा 174। 174 में 2 से नहीं, 174 में कितने का डिफरेंस है, 6 का ना, 6 से डिवाइड मार दो तो n आपका 6 कितना हो गया, 6 2 जा 12 और कितना बचा 5। अब जाएगा 9 टाइम्स। अच्छा ये तुम्हें याद होगा +1 भी करना होता है, इतना तो याद होगा। तो इसका मतलब है ये +1 यानी कितना हो गया 30, सीधे लिख दो, n आ गया आपका 30। अब तो निकाल पाओगे, रखो यहाँ पे। तो S30 यानी 30 टर्म्स का, ये 30/2 और ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी 5 और l की वैल्यू कितनी, लास्ट टर्म्स 179। ये तुम्हारा बचा कितना, चलो इसको हम 30 लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है मल्टीप्लाई इजी हो जाए। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 14 हो जाएगा। अब 7 1 8 यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 184। 2 से दे दो डिवाइड मारोगे तो ये 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 92। जरा मल्टीप्लाई करो, 0 पहले लगाया, 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27 यानी कि ये आपका इसका सम आ गया। चलो इजिली आ गया। यानी n निकालना डायरेक्ट सीख लीजिए। क्या, फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस करेंगे और d से जितने का डिफरेंस है उससे डिवाइड देंगे और एक कर लेंगे प्लस, तो इससे n इजिली निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 8 में है ये कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n और द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी इज m, तो देन फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। बिल्कुल सही। इसको देखो डायरेक्ट जब भी करते हैं, डायरेक्ट एक तरीका आपको सिखाने, पहले तो डायरेक्ट सीख लो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं डायरेक्टली। कैसे, अगर मान लो वो कह दे कि जो हमारे फर्स्ट m टर्म्स हैं उनका सम जो n है, ठीक है बात समझा कि अगर हम लोग इसको एक्सचेंज कर दें, मतलब कि हम कह दें कि n टर्म्स का सम m हो जाए और फिर हम कह दें कि दोनों टर्म्स को जोड़ दें, मतलब m प्लस n बोल दें। अगर हम ये कह दें कि m प्लस n कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे बता सकते हो सर, वो ऐसे बता सकते हो कि इनका जो आएगा सम वो वही नंबर आएगा बस निगेटिव में, यानी कि आंसर क्या आएगा माइनस का m प्लस n। अगर ये याद रहेगा तो इससे बहुत क्वेश्चन, जैसे कैसे, जैसे मान लो हमसे कह दे कि 6 टर्म्स का सम जो है वो 5 है और कह दे कि 5 टर्म्स का सम वो 6 है और बोलेगा कि बताओ 11 टर्म्स का सम, तो बहुत बच्चे करने लगेंगे फॉर्मूला रख के ये वो फलाना ढिमकाना करने लगेंगे, लेकिन आंसर डायरेक्ट बता सकते हो। देखा 6 और 5 जोड़ के 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ऐसा आ रहा हो तो आंसर भी 11 आएगा, लेकिन वो निगेटिव है। सीधे आंसर बता दिया -11। कितनी जल्दी निकाल दिया आपने ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सिखाने का पर्पस यही है कि एनडीए डिफेंस के तो जितने भी एग्जाम आप दे पाओ, जेई के, तो वो ऑब्जेक्टिव पर्पस होती है, यानी कि उनको आंसर शॉर्ट में निकालना होता है। चलो ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न बताया। तो इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला कि यदि किसी एपी के पहले m टर्म्स का, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 8, तो हमें क्या करना है कि जो पहले n टर्म्स हैं, m पदों का योग कितना है n, ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया। Sm का फॉर्मूला क्या होता है m/2, मतलब n होता है तो n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस m-1d इक्वल में क्या है सर n है, बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा, देखो दूसरा क्या दिया, एक और देख लो टर्म्स। दूसरे टर्म्स में दिया है कि n टर्म्स का सम m है, मतलब Sn जो है वो m है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d इक्वल में क्या है, इक्वल में सर m है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल निकाला m प्लस n, तो आपको यहाँ पर m और n की वैल्यू निकालनी होगी।
ये बात आप समझ लीजिए, यानी ए और डी की ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी, यही वेरिएबल है। इसको जब सॉल्व करेंगे ए और डी निकालें कैसे, देखो ध्यान से, इसमें इसको वहां साइड चेंज कर दो, तो यहाँ पर 2a प्लस m माइनस 1 डी की वैल्यू क्या आएगी सर, तो ये उधर जाएगा तो 2n हो जाएगा और ये इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आएगी होगी। इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट, इधर आओ, इनको भेजो, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो मतलब 2a प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आएगी, तो आ जाएगी 2m बाई n आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये इक्वेशन आपने बना दी सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम चाहेंगे कि एक वेरिएबल उड़ जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो हम करते हैं फर्स्ट माइनस 2, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इसके नीचे रखो, इसके नीचे रखेंगे तो क्या है 2a प्लस n माइनस 1d और इक्वल में 2m अपॉन n। जब इसको सेकेंड वाले को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो लाइन खींचोगे, इसके साइन बदलोगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि ये सर इसको उड़ा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास इससे ये माइनस, मतलब क्या लिखोगे m माइनस 1 और d, फिर माइनस n माइनस 1 ये d और इक्वल में क्या है 2n अपॉन m और माइनस का 2m अपॉन n। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर सर आप d कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, तो अंदर यहाँ बचेगा m माइनस 1 और यहाँ जब d लोगे कॉमन तो यहाँ माइनस अंदर घुस जाएगा, तो माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन बदल के रखिएगा सर, ये गलती बिल्कुल ना करें, यही बच्चे करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए आपको mn लेना पड़ेगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा सर 2n स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2m स्क्वायर, तो सर 2 तो कॉमन ले ही सकते हो, अब ये तो बताने वाली बात नहीं है। चलो 2 ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये बचा कि नहीं बचा, अब ये बचा तो इधर प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है m माइनस n और ये लिखा है d। अच्छा इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक काम करो, यहाँ m आगे है तो n वहाँ m पीछे है, तो माइनस ले लो कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन लिया अब बचेगा आपके पास, क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन में, ये mn बचा कि नहीं बचा। अच्छा सर इसके दो फैक्टर हो ही सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसके दो फैक्टर देखो -2, एक ब्रैकेट में m प्लस n और एक ब्रैकेट में m माइनस n, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है mn, तो ध्यान दीजिए m माइनस m ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो आपकी वैल्यू किसकी आई, d की आई, तो आप समझ गए सर d की वैल्यू कितनी आई, d की यहाँ लिख दे रहे, देखो यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा, ध्यान दीजिएगा। तो d की वैल्यू सर आ गई हमारे पास कितनी आई, माइनस का 2, ऊपर ब्रैकेट में m प्लस n और नीचे है mn, ये सर हमारी d की वैल्यू आई। अब d की वैल्यू इसको दे दोगे तो ये तुमको a की वैल्यू निकाल कर दे देगा। चलो अब d की वैल्यू निकाल, d की वैल्यू पुट करिए, तो देखो 2a प्लस n माइनस 1 और d कितना है सर, d है हमारा माइनस का 2 और ब्रैकेट में m प्लस n और अपॉन में mn इक्वल में 2m अपॉन n। सर ये वैल्यू आई, a निकालना है ना, बिल्कुल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इस सबको उधर भेज दो, तो इधर देखो बचा 2a तुम्हारे पास, और जब ये उधर जाएगी सारी चीजें तो देखो ध्यान से कैसे होगा, तो हो गया 2m अपॉन n और ये जब उधर गया तो ये माइनस, अच्छा देखो ये माइनस का है बेटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ये 2 लिख लिया, ये है हमारे पास n माइनस 1, ये है m प्लस n और अपॉन में क्या है सर, अपॉन में mn है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम इनमें लेते हैं एलसीएम और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास देखिए सर एक काम करो 2 ले लो कॉमन, मतलब 2 से सब कैंसिल हो रहा है नहीं, ये भी टर्म्स में 2 है, ये भी 2, तो 2 से उड़ा दिया। अब हमारे पास a बचा, देखो बेटा a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे तो फॉर्मूले में जो हमने रखना है तो वहां पर 2a की वैल्यू होगी, अगर 2a भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग इजी हो जाएगा सर, इसलिए कर ले रहे हैं। तो देखिए mn ले लिया हमने, यहाँ पर n है, m नहीं है तो m का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा सर, n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तो सब कुछ है तो कुछ मत मल्टीप्लाई करो, बस इन्हीं का कर लो, इतना ही आसान होगा सर। n का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा, n का इसमें किया तो कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया, 1 माइनस का तो माइनस का n हो गया सर, माइनस का n हो गया। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसकी सॉल्यूशन में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये d की वैल्यू और यहाँ पर वो a की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसकी सॉल्विंग देखिए, ये वैल्यू d की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो इसमें अब आपको निकालना क्या है, तो उसमें क्या है? इसमें जो a है, a स्क्वायर टू कितना आ गया तुम्हारा, a की वैल्यू थोड़ी सी लेंदी है। अब इसको क्या करो, सॉल्व हो तो हो, वरना ये छोड़ दो। अब तुम्हारा देखो a यहाँ पर है, a तुम्हारा ये आ गया, ध्यान से दिख रहा होगा, a तुम्हारा ये है,
ए की वैल्यू आपकी ये आई और डी की वैल्यू ये है। अब इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट सेकंड हो गई थी, इसको मान लो ये तुम्हारी थर्ड है और ये तुम्हारी कौन सी है, फोर्थ। अब क्या करो कि तुम्हें जो फाइंड करना है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। अब जो फाइंड करना है उसको सॉल्व कर लो। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इरेज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, इसके आधार में करते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें जब हम इरेज करेंगे तो इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है उस पर जाते हैं। फाइंड सर हमको ये करना है, हमें फाइंड करना है m प्लस n टर्म्स का सम, यानी कि एस एम प्लस एन का टर्म्स। तो फॉर्मूला देखिए, एस एन का फॉर्मूला तो ये m प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस जो ही n हो वही लिखिए, n यही है ना, और फिर -1 और d। ये तो फॉर्मूले की तरह रखा। क्या पुट करना, जो a और d निकाल के लाए हो, ये हम जब रखेंगे तो ये तुम्हारे पास m प्लस एन और अपॉन में d यानी 2। अब यहाँ पर 2a, देखो 2 ये लिखा है, a की वैल्यू जो है वो नोट कर लो। a की वैल्यू हमारी जो है वो पूरी नोट कर लो। क्या है, m स्क्वायर प्लस mn और प्लस का n स्क्वायर और क्या है माइनस का m माइनस का n। अपॉन में क्या है सर, अपॉन में है mn। क्लियर। अब ये तो तुम्हारा 2a हो गया, देखो ध्यान से 2a लिखा है अभी, प्लस फिर उसके बाद इसकी वैल्यू नोट की, तो ये क्या है m प्लस एन माइनस 1। सर d की वैल्यू ये रखी हुई है, d की वैल्यू पुट करिए, तो देखो -2 है। अब प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई, तो यानी कि यहाँ ब्रैकेट लगा लो पहले, -2। अच्छा ब्रैकेट लगाओगे तो फिर ब्रैकेट, तो एक काम करो कर ली, ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 2 ब्रैकेट में क्या है m प्लस एन, अपॉन में कितना है सर, अपॉन में है mn। ये बात क्लियर हो गई। ये तुम्हारा हो गया d और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ध्यान से कर लीजिए कि ये तुम्हारा 6 मार्क्स में आएगा। अब a और d का काम हो गया, इनको रेस कर ले, इसको सॉल्व कर ले, देखो आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा m प्लस एन अपॉन में क्या हो गया सर, अपॉन में 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, एक काम करो, देखो यहाँ पे 2 है, इस वाले टर्म्स भी 2 है, तो ये बाहर भी 2, तो 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का मैटर खत्म कर सकते हो। 2 ये और ये हो गया। अब आपके पास जो बचा उसको नोट करो। उसके बाद क्या है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो हम लोगों को एलसीएम लेने कोई दिक्कत नहीं, एक साथ नोट कर लो। m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर माइनस m। अब प्लस क्यों लगाओ, सीधे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट माइनस में, और मल्टीप्लाई करते रहो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, m का पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाते जाइए सर, तो m का m से तो आएगा m स्क्वायर, लेकिन किसका, माइनस का। m का इससे तो कितना आएगा, mn आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस काम कर रहा है। m का इससे तो ये आएगा सर माइनस का m, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का m आएगा सर। अब हम कराते हैं n का मल्टीप्लाई, तीनों में कराइए तो माइनस तो काम करेगा ही, तो इसमें कराएंगे तो माइनस का mn, इसमें कराएंगे तो माइनस का n स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो सर प्लस का n आएगा। इतनी बात समझेंगे। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में सर एलसीएम लेके mn ही आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्लस के m स्क्वायर से माइनस का m स्क्वायर कैंसिल, प्लस का m स्क्वायर से माइनस का n स्क्वायर कैंसिल, और mn भी एक कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये m वाला पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो बचा उसको नोट कर लीजिए सर, m प्लस n, और यहाँ पर अंदर क्या बचा, अंदर आपके बचा माइनस का mn, और अपॉन में क्या बचा सर mn। ये इससे कैंसिल हो गया, बात समझ में। तो ये आपका आंसर माइनस का m प्लस n। रिजल्ट तो हमने पहले ही बता दिया था क्या आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन लगाने का है। चलो इसके दो तरीके सिखाते हैं, एक तरीका और है लेकिन थोड़ा सा उसमें माइंड लगाना पड़ेगा। ये तरीका ऐसा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, मल्टीप्लाई डिवीजन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ये हर टाइप का बच्चा लगा सकता है। दूसरा मेथड ही बता रहा है, अगर वो समझ में आया तो उससे लगा लीजिएगा। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं। जो इसका सेकंड मेथड है उस पर देखो कैसे वर्क करेंगे, उसको याद रखना पड़ेगा, बस फर्क इतना है। कैसे, देखो उसने क्या दिया था, इसने दिया था कि m टर्म्स जो हैं उनका सम n है, ऐसा बोला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 ये d होता है, इक्वल में कितना n। अब जरा कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या करोगे, 2 को उधर भेज दो और इसका कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 2am हो गया। अब इसमें भी तो करोगे, तो इसमें जब करोगे तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा m,
और ये बाहर डी। समझ में आएगा, दोनों टर्म्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनका, और ये इक्वल में क्या हो गया सर 2n हो गया। इतनी बात समझ में आएगी। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दिया, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। हमें पता है कि उसने कहा कि जो n टर्म्स है उनका सम m है, तो इसके लिए भी सेम वही पूरा जितना है वैसे ही करो। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ये हो गया d इक्वल में तुम्हारा m, और ये फिर वही अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2an, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा n² माइनस का n, तो ब्रैकेट में क्लोज रखेंगे और ये d। इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2m हो जाएगा। ये सर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों इसमें से इसको माइनस कर देना, ये तरीका याद रखोगे। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, मतलब वेरिएबल हम नहीं हटाएंगे, वेरिएबल का यूज कर लेंगे। कैसे पता चलेगा क्या लाना है, देखो हम बताते हैं आपको। आपको निकालना क्या है, देखो टारगेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ टारगेट दिख रहा है। आपको निकालना है सर, हमको ये उसने कहा है कि फाइंड करके लाओ। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा m+n/2, ठीक है। और क्या लिखेंगे 2a प्लस, और इसका फॉर्मूला यहाँ भी m+n, जो भी n होगा वही लिखते हो, इसमें से -1, और ये हो गया आपका d। अगर हम कहीं पर ये चीज निकाल के बना दे तो सीधे पुट कर दे तो ना a निकालना पड़ेगा अलग से, ना d निकालना पड़ेगा। वही तरीका आपको सिखा रहे हैं। मतलब हम जहां पर आपको ये बना दे तो समझ जाना ये आपके काम आने वाला है। इतनी बात समझना कि चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसमें से इसको करिए माइनस, जब करोगे माइनस, रेडी हो कैसे करें माइनस, चलो 2am से, यानी कि हमने क्या किया फर्स्ट में सेकंड को कर दिया माइनस। सर जब माइनस करेंगे तो 2a वाले से इसको माइनस करोगे, जरा इसमें माइनस लगाओ, 2am माइनस 2an, 2a कॉमन ले लिया, तो 2a हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा m सर, और नीचे क्या बनेगा माइनस का m। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इन दोनों से जरा d ले लो बाहर, d जब बाहर ले लोगे तो देखो ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, ऊपर लिखा हुआ है m² माइनस का m, और जब इसमें माइनस लगा के लिखोगे क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का n² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बाहर क्या है d वेट कर रहा है आपका कि भैया कब सॉल्व करोगे। इधर देखो माइनस करोगे n माइनस है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे। कॉमन देखो क्या मिल रहा है, इसके पास ये दिख रहा है, तो हम अंदर यही बनाने का बिल्कुल डिट्टो प्रयास करेंगे, डिट्टो प्रयास करेंगे। इन दोनों को पास रखो, m² माइनस n² का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा सर आपको, m+n, और क्या मिलेगा m-n। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो बाकी जो दो बचे हुए इनसे अगर माइनस केवल कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, तो सर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। और बाहर क्या लिखा है d। अब यहाँ m+n बना रहा है तो वो उल्टा नहीं लिखा है, माइनस ले लो तुरंत कॉमन, फटाक से ये पलट जाएगा, यानी m-n हो जाएगा। अब क्या करना कि सबसे कॉमन ले लो m-n, मतलब कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ। भैया इस वाले टर्म्स से ये कट गया, इस वाले टर्म्स में भी ये कट गया, इस वाले टर्म्स में भी कट गया, इस वाले टर्म्स में, यानी सारे पदों में कट जाना चाहिए। देखो प्लस लगा, ये अलग टर्म्स, ये अलग पद, ये अलग पद, तो सबसे m-n उड़ गया। अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा भैया 2a बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सर m+n, और यहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। इक्वल में क्या है, और सॉरी d है, और इक्वल में क्या है -2। इतना है समझे, बस कहानी तो यहाँ खत्म हो गई बेटा। कहानी ये खत्म हो गई कि इसको बनाया इक्वेशन हमने थर्ड, और हमने अब लगाया फॉर्मूला, क्योंकि पहले से सेट कर चुके थे। हमें पता था कि Sn का फॉर्मूला होता है Sn का, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या निकालना है m+n, तो m+n का फॉर्मूला होगा m+n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस m+n -1 और इंटू डी, क्योंकि n यही है ना तो वही रखोगे। अच्छा अभी इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, सर निकाल पाए। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -2, रख दिया, 2 से 2 उड़ गया, यानी कि ये। तो आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन की बहुत बचत हो गई। तो आप अगर ये मेथड आपको पसंद आया हो तो इसी मेथड से करने का प्रयास करें, गलतियां कम होंगी। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 2 मेथड से बताएं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में विच टर्म ऑफ द एपी, जो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की दी गई है 121, 117, 113 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इनमें से आपको ये बताना है कि ये सीरीज चल रही है, देखो सीरीज देखो तो ये घट रही है,
पहला 121 फिर 117 यानी कम हो रही है, और इसमें कह रहा है कि निगेटिव टर्म्स कहां पर मिलेगा, मतलब निगेटिव जो मिलेगा जीरो के बाद मिलेगा। तो जो पहला निगेटिव मिलेगा वो आपको बताना है कहां पर मिलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में है सर एपी आपको दी गई 121 और क्या दिया गया, और दिया गया 117 और क्या दिया गया 113। इसमें बोला कि कौन सा टर्म्स जो होगा फर्स्ट निगेटिव, मतलब 20वें पे आएगा कि 30वें पे आएगा, कौन से नंबर का टर्म्स होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं सर कि जो भी आएगा वो nth टर्म होगा। जब हमको नहीं पता तो हम n ही मान लेते हैं, n से काम चलाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो nth टर्म है वही होगा फर्स्ट निगेटिव। कौन सा होगा, फर्स्ट निगेटिव। लेकिन इक्वल में तो कुछ लेके चलोगे बॉस, क्या लेके चलोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इक्वल में हम कुछ ले नहीं सकते, लेकिन हमको इतनी हिंट जरूर पता है कि जो भी टर्म्स होगा वो जीरो से तो छोटा होगा। निगेटिव का मतलब क्या होता है, जो जीरो से लेस हो, और पॉजिटिव मतलब जो जीरो से ग्रेटर हो। तो जो भी ये नंबर होगा वो हमारा जीरो से कैसा होगा सर, जीरो से होगा लेस। इतनी बात तो आप समझ गए, जीरो से ये हमारा लेस होगा। या एक काम और कर सकते हो, दूसरा तरीका, एक काम ये कर सकते हो, लेस का मैटर हटा दो, आप an इक्वल 0 लेके सॉल्व कर लो। जो इसका नंबर आएगा, जैसे मान लो 30वें नंबर का टर्म्स 0 आया, तो समझ गए कि 30 के बाद 31 आता है, यानी 31 वाला जो टर्म्स होगा वही पहला निगेटिव होगा, क्योंकि 0 के बाद आया ना, तो हम उसमें एक जोड़ लेंगे। ये बात समझ में, इससे भी कर सकते हो। चलिए, तो an के फॉर्मूले में आप ये तो जानते हो, फॉर्मूले में लगेगा क्या था। an का फॉर्मूला होता क्या है भैया, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और ये d इक्वल 0। a की वैल्यू जो पहला टर्म्स 121, n हमको फाइंड करना है, d की वैल्यू भैया माइनस कर लो। 117 में 121 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका -4, तो यहाँ रख दिया -4 इक्वल हो गया 0। यहाँ पे सॉल्व करिए भैया, सॉल्व कैसे करें, ये तुम्हारा 121, ये अंदर किया मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा हो गया -4n, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये +4 इक्वल 0। ये कितना हो गया 125, ये 125 4n को उधर भेजा तो ये तुम्हारा 125 और 4n चला गया उधर, डिवाइड किया 4 का तो n इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 4। जरा 4 से डिवाइड मारो इसको, तो 4 से सर डिवाइड मारा तो 4 से डिवाइड मारने पर कितना आया, ये आया 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अच्छा, अब आया 31 होल नंबर 1। मतलब ये डिजिट तुम्हारी पहली चीज तो n ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है 0 रहा ही ना हो। तो 31 होल नंबर 1/4। तो ये जो इस हमने क्या बताया था शुरुआत में कि इसके अगला जो टर्म्स होगा वही निगेटिव, क्योंकि ये 0 के हिसाब से आया ना। तो 31 के बाद कौन सा आएगा 32। तो इसका मतलब समझ गए कि जो हमारा 32 टर्म्स होगा, ठीक है, कौन सा 32 टर्म्स जो होगा वो 0 से लेस वाला होगा, मतलब वही फर्स्ट होगा। तो आपका n जो हो गया 32 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के फटाक से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए 10। ये क्वेश्चन लास्ट है, फिलहाल ये वीडियो लॉन्ग हो गया होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जब आप लगाएंगे, रिवाइज करेंगे और जब आप एग्जाम में देखेंगे, शायद आपको स्कूल में या कोचिंग में भी नहीं पढ़ाए गए होंगे, तो आपके बेनिफिशियल के लिए, हमारे लिए बिल्कुल टाइम है, आपका बस फायदा हो जाए किसी ना किसी तरह से। ठीक है, बस आप उसको कंटिन्यू होकर देखें, एग्जाम दे करके आए और आप खुश होकर वहां से आए, दुखी ना हो कि सर क्या पढ़ा दिया, कोई काम नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे देखिए लिखा है अ पर्सन टेक्स अ लोन। एक पर्सन जो है लोन लेता है, कितने का सर लेता है 3250, इतने रुपए यानी 3250 रुपए का ऋण लेता है, लोन लेता है। पहले महीने में उसने 20 रुपए का भुगतान किया। अच्छा, पहले महीने में उसने क्या किया कि चलो 20 रुपए दे दिए। उसके बाद उसने कहा कि फिर हर महीने भुगतान में 15 रुपए की वृद्धि करता। तो समझ गए, पहले महीने उसने क्या किया कि 20 रुपए, अगले महीने में उसने 15 वृद्धि कर दी, 15 जोड़ दिया, तो मतलब दिया होगा उसने सर 35 रुपए। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर सर उसने अगले महीने फिर 15 रुपए जोड़े होंगे, तो मतलब ये कि 35 और 15 तुम्हारे हो गए कितने 50। अब इसी तरह 15 जोड़ के बढ़ाता जाता होगा। उसने कहा कि बताइए उसने कितने महीने में ऋण चुका दिया, मतलब कितनी बार में वो पूरा अपना लोन। तो पहले ये देख लो सर कि कितना लोन लिया है।
तो लोन जो है वो टोटल इन सबका सम होगा, क्योंकि मिला करके ही तो लोन का अदा कर रहे हो। तो जो वो तुम्हें दिया है ना वो एसएन दिया है सर, एसएन कितना दिया है 3250, मतलब इनका जब टोटल इतना रुपया हो जाएगा तो लोन अदा हो गया। अब जितनी बार में आप कर पाओ, तो यानी कि आपको लोन अदा करना है, आपको कितनी बार में करना है कि इतना सम आ जाए, आपको एन निकालना है। कितनी बार समझेंगे। जो ए क्या होता है, ए सर 20 है हमारा जो पहला है, और डी क्या होता है सर जो डिफरेंस है जितना आप जोड़ रहे हो 15, ए और डी आ ही गया, आपको एन निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, एसएन का एसएन की वैल्यू कितनी दी है 3250। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये हो गया डी इक्वल 3250। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमको निकालनी, चलिए 2 a की वैल्यू कितनी है सर, a की 20 है, तो 22 का कितना हो गया सर 40 हो गया। d की वैल्यू कितनी है, d की सर 15 है, 15 का जरा कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15n और ये माइनस का 15, समझ रहे हो, इक्वल में कितना हो गया 3250। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 2 को चलिए उधर भेज देते हैं। अब आपके पास यहाँ केवल n बचा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 15n, और ये 40 में 15 माइनस करिए तो 30 बचा आपका 25, तो ये आपका बचा 25, इक्वल में कितना हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 5 2 10 और 2 2 4 1 5 और 3 2 6, तो आपका ये हो गया 6500। अब इसका कर दोगे आप मल्टीप्लाई, वैसे आप देख पाओ सिंप्लीफाई अगर कर पाओ तो 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 से क्या करते हैं कैंसिल, सब 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से इसको ये 13 टाइम्स ऑफ 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो एन में, एक इक्वेशन प्यारी सी बनाओ और पटाख से उसको सॉल्व करो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n और माइनस का ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3n स्क्वायर सॉरी, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5n, यहाँ पे कराया तो ये 3 और ये n स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कराएंगे तो ये 5 लिखा था तो 5n हो गया, इक्वल में कितना हो गया सर। अब ये सबको एक तरफ ले जाओ, सबको जब एक तरफ ले जाओगे तो आपका देखो इक्वेशन क्या होगा, या इसको इधर ले आओ तो आपका 3n स्क्वायर माइनस का 5n, ये माइनस का 1300 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर कर दो तो फैक्टर में देखो, इसमें फैक्टर थोड़ा सा टफ है फैक्टर, लेकिन करो करते हैं। एक काम करो साइड में इसके लिख लो, साइड में लिखो कैसे, जैसे तुम्हारा 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बहुत से लोग बच्चे ये भी करते हैं गलती से बचना। अब उसमें पता चला इतना बड़ा नंबर है और तुमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और बड़ा सा बना दिया, मल्टीप्लाई कभी ना करना, उसको बगल में रखो, फैक्टर में काम आएगा। और ये तुम्हारा 1300, चलो यहाँ ना आ रहा तो हम बगल यहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं इसके लिए। तो अब देखो यहाँ पे 3 लिखा और तुम्हारा 1300। आप इसको सोचो, ये 5 घटाने पे 5 मिलना चाहिए, तो बहुत पास नंबर होंगे। 130 को तोड़ा तो 130 को तुम क्या लिख सकते हो, देखो ये 65 65 और 65 गुणे 2 इसको लिख सकते हो। अच्छा तुमने 130 अभी 10 बचा है ना तो इंटू ये 10 कर लिया, बन गया। देखो 3 2 जा कितना हो गया 6 और 6 इंटू 10 60। अब बचा तुम्हारा 60 ही है 65 और 65 में 60 माइनस करो 5, यानी घटाने पे तो तुम्हारे इसके 2 फैक्टर बनेंगे। देखो ध्यान से 3n स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सर हम 65n में जब 60n माइनस करेंगे तब का ही बचेगा हमारा 5n, बिल्कुल सही, और ये इक्वल। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक काम ये कर लो, चलो अब इसमें 3n स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 65n, ये माइनस प्लस का 60n और ये माइनस का 1300 इक्वल। अब यहाँ पर 2 के फैक्टर बनाते हैं, ये तो करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए ना तब फिर से सिखाएंगे, अभी सीख लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास से हर चीज सीखी जा सकती है, ध्यान रखें। यहाँ पर जब हम लोग 3 तो कॉमन मिलेगा नहीं तो n तो मिल पाएगा, तो n ले लो, तो कितना बचा 3n माइनस 65 प्लस यहाँ पर कॉमन लो, कॉमन अगर न लेना आता तो एक काम कर लो, यहाँ पे आपको देखो 3 आगे बचेगा, सेम ब्रैकेट बचता है, इतना ध्यान रखना। तो इसमें देखो पहली चीज तो 0 मिल रही है, ठीक है, 0 मिल रही है और 2, यानी कि तुम्हारा 20 मिल जाएगा। जब 20 ले लोगे तो ये तुम्हारा 3n और माइनस 65, जिसको ना आओ तो भैया वही लिख दिया करो, छाप दिया करो, चेप दिया करो, इतना तो कर लेते हो, नकल करने में एक्सपर्ट हो, वैसे भी पेपर में दोस्तों भरोसे तो जाते हो अभी तक, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन लिया बेटा 3n माइनस 65, यहाँ क्या बचा n प्लस 20, इसके बाद ये तुम्हारा इक्वल 0। अब इसमें एक बार इसको 0 को इक्वल, एक बार इसको 0 को इक्वल,
अब इसमें क्या करेंगे, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा n की वैल्यू क्या है, जब हम लोग करेंगे तो 3n माइनस 65 n प्लस 20 इक्वल 0। लेकिन यहाँ से तुम्हारा 65/3 आएगा, n प्लस 20 ये भी माइनस का, तो n तो इससे निकल नहीं पाएगा। इसका तो साइन की कहीं गड़बड़ी हुई है, साइन की कहीं गड़बड़ी हुई है, तो ये तुम्हारा माइनस का आना चाहिए, ये माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ गड़बड़ 5 बेटा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ इस जगह पे ये 40 और माइनस ये हमने माइनस किया तो शायद हाँ यहाँ प्लस का आएगा, ये तुम्हारा प्लस का आएगा, इतना तो आपको पता होगा बेटा, हो जाती है जनन। तो ये तुम्हारा प्लस का 25 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हारा प्लस ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लस का लाना है, इसका मतलब है यहाँ प्लस का लाना है, इसका मतलब है ये प्लस है और यहाँ क्या रहेगा माइनस। अब यहाँ पर कॉमन लोगे तो ये तुम्हारा प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस ले लोगे बेटा कॉमन तो ये भी तुम्हारा प्लस का आएगा। अब तो सेम हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का होगा, ये कैसा बचेगा, ये तुम्हारा माइनस का बचेगा, ठीक। इससे जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो देखो, यानी कि एक बार करोगे 3n प्लस 65 इक्वल 0 और एक बार n माइनस 20 इक्वल 0, तो ये तुम्हारा n यहाँ से आ जाएगा, ये जाएगा माइनस में और ये अपॉन में जाएगा। ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शनल और निगेटिव ही निकली, मतलब ये हो नहीं सकती। n की वैल्यू यहाँ से क्या निकली 20, यही सही। मतलब आप 20 बार जब उसको दोगे ना इस तरह से तो पूरा लोन चुक जाएगा, यानी कि पूरे लोन की जो पेमेंट है ये 20 बार में हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चन जो है बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे, आपने देखे शायद आप और पढ़े भी नहीं होंगे, ये तो गारंटी है हमारे साथ, लेकिन अब आपने देखे होंगे तो कुछ जो बहुत ही वीक हैं उनको भी 50% 60% तो आ गया होगा। फिर आप अभ्यास करिए तो आप और अच्छे सीख जाएंगे। अब इसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे डेली करते रहिए, उसका भी सॉल्यूशन, उसके भी आंसर शीट हम डाल देंगे, लेकिन लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा। तो आपको कल क्वेश्चन दिए गए वो भी होमवर्क करिए। देखिए बेनिफिट तभी मिल पाएगा, आपने सिर्फ वीडियो देखा, क्योंकि क्वेश्चन की गारंटी हम ले रहे हैं कि आपका और वाला क्वेश्चन भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन तब ना जब आप इसकी प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन वो, और जो हमने आपको होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन, दोनों से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बात समझना की। तो दोनों ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जय हिंद, थैंक यू।